राजस्थान के अंदर मैं बात करूं, राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां 27 दिन किस जिले में आती हैं? दिनों की संख्या भी ध्यान रख लेना। 27 डे आंधियां चलती है। कितनी? 27 डेज। राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक जो धूल भरी आंधियां चलती हैं उसको लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लू। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। राजस्थान के अंदर जिला दर्शन 5 जिले हम पढ़ लिए हैं, 6ठा जिला आज पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इससे पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखना, क्योंकि मैं राजस्थान के सभी नए जिले बने हैं और सभी पुराने जिले सबकी शेयर कराने वाला हूं। आज हम पाकिस्तान के बॉर्डर के पास गंगानगर जाकर आएंगे भाई, और गंगानगर से आप कोई मेरा वीडियो देख रहे हैं तो जरूर बताएगा, क्योंकि ऑल राजस्थान में ये वीडियो जा रहा है। तो गंगानगर अब वर्तमान में कैसा रहा, किस प्रकार से रहा, और वर्तमान में गंगानगर से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हालांकि एग्जाम की दृष्टि से गंगानगर शुरू से इंपॉर्टेंट रहा था। मैं अगर भारत का सबसे उत्तरतम जिला पूछ लूं तो गंगानगर है। पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगाने वाला गंगानगर है। एक ऐसा जिला जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की सीमा का साझा करता है, वो गंगानगर है। गंगानगर में गंगनेर, महाराजा गंगा सिंह का योगदान, गगर नदी का प्रवाह क्षेत्र, बहुत सी चीजें हमें पढ़ने को मिलेगी इस गंगानगर के अंदर। तो आज हम गंगानगर को पढ़ते हैं। वीडियो स्क्रिप्ट ना कीजिएगा, 10 मिनट का वीडियो है, मात्र 10 मिनट का वीडियो है। मैं बता दूं, अभी भी आपको ऐसा जिला दर्शन दोबारा पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो 10 मिनट दीजिएगा, गंगानगर का कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। आज हम पढ़ रहे हैं, चाहे सीईटी की तैयारी करो, चाहे पशु परिचर करो, रीट करो, पटवार करो, बीएसटीसी करो, पीटीटी करो, जिला दर्शन पढ़ना पड़ेगा। और जिला दर्शन के लिए मैं पढ़ा रहा हूं आपको बिल्कुल यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर एकदम फ्री में, ठीक है ना? तो पढ़ो भाई, मस्ती से पढ़ो। क्लास में याद करवाने की गारंटी तो भाई थे 10 मिनट देख लियो, मैं कोई लिख नहीं रही हूँ। 10 मिनट बाद में थे खुद क्वेश्चन कर लियो। 100% आ जावे तो क्लास में याद हो गया, नहीं आवे तो बात खत्म। अब हम बात करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट बार देख रहे हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। ऑनलाइन सारथी थे, राजस्थान में कोई भी लेवल की तैयारी करो, 30-35 हज़ार परिवार है। आप सीईटी की तैयारी करो तो सीईटी की न्यूज मिले, पटवार करो तो पटवार की, और कांस्टेबल करो तो कांस्टेबल की, पशु परिचर की, इनसे रिलेटेड नोट्स, पीडीएफ, न्यूज़ वगैरह सारी चीज़ें मिलेगी। और कोई भी हेल्पलाइन चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप केवल मैसेज कीजिएगा कि आप किसकी तैयारी करो। उस भर्ती से रिलेटेड जो मैं आप लोगों की सहायता कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ, जरूर करूँगा। और आपके कोई डाउट हो तो उसका भी सॉल्यूशन करूँगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसको ज्वाइन करके केवल आपकी भर्ती का नाम और आपका नाम लिखकर भेज दीजिएगा। ये ऑनलाइन सारथी ऐप है, ऐप बन चुका है कब का। इसके ऊपर सीईटी, बीएसटीसी, पीटीटी सब का मटेरियल डाल रहे हैं, तो आप ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है तो इसके ऊपर वीडियो बना रखा है। लो भाई, बात करते हैं आज गंगानगर की। कितना प्यारा, एक चिड़ी के बच्चे के समान दिखने वाला गंगानगर। जब एक छोटा बच्चा होता है और माँ जब खाना देने आती है तो वो चोंच खोल के बैठा रहता है, इसी समान एक चिड़ी के बच्चे के समान दिखाई देने वाला गंगानगर। गंगानगर पहला अलग था, अब अनूपगढ़ अलग होने के बाद गंगानगर अब अलग रहा। हम गंगानगर की बात करेंगे आज। गंगानगर की बात करें तो देखो भाई, गंगानगर की बात करते हैं तो ये गंगानगर जिला है। इसके अंदर उपखंड और तहसील की मैं सबसे पहले बात करूं तो श्री गंगानगर, श्री कर्णपुर, सूरतगढ़, शार्दुल शहर और पदमपुर, ये गंगानगर के अंदर वर्तमान के अंदर सारे के सारे उपखंड है। क्या है भाई? उपखंड है। तो कुल मिला के 1, 2, 3, 4 और 5 उपखंड है गंगानगर में। बचे हुए गंगानगर में अभी वर्तमान में उपखंड कितने हैं? 5 हैं, जिसमें से एक श्री गंगानगर आ जाएगा, श्री कर्णपुर आ जाएगा, सूरतगढ़, शार्दुल शहर और पदमपुर। क्या याद करना? देखो, श्री गंगानगर और श्री कर्णपुर। सूरतगढ़ आपको पता ही है गंगानगर में, शार्दुल शहर और पदमपुर, कर्णपुर और पदमपुर दोनों ही गंगानगर के उपखंड है। तहसीला की बात करा पा तो भाई तहसील हो गई आपकी श्री गंगानगर, श्री कर्णपुर, सूरतगढ़, शार्दुल शहर, पदमपुर, और एक अलग से याद रखना है गज सिंहपुर। कौन सा पुर? गज सिंहपुर। तो कुल मिलाकर 5 हो गए आपके उपखंड और 6 हो गई तहसीलें। 5 उपखंड और 6 तहसील हैं गंगानगर के अंदर।
ये आपके श्री करणपुर इधर आता है, पाकिस्तान से सटा हुआ। श्री गंगानगर शार्दुल शहर हनुमानगढ़ के पास है। पदमपुर दोनों के बीच में है। सूरतगढ़ नीचे वाला हिस्सा है। ये जो चीज दिख रही है सूरतगढ़, ये आपके गंगानगर के अंदर है। शिक्षा के क्षेत्र में सूरतगढ़ बहुत अच्छा शहर जाना जाता है। जो मैं बॉर्डर लाइन कर रहा हूं आपके, ये जो नीचे बचा हुआ जो ये वाला, ये भी सूरतगढ़ है। गंगानगर का शिक्षा हब कह सकते हो आप इसमें। ये वाला जो क्षेत्र है ये सूरतगढ़ का क्षेत्र है। इसको सूरतगढ़ के नाम से जाना जाता है। ये जो येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल सूरतगढ़ है। कौन सा गढ़ है भाई? सूरतगढ़ है। बाकी का ये आपके गंगानगर है। अब गंगानगर की बेसिक जानकारी की बात करें अपन, तो भाई देखो बेसिक जानकारी में अपन बात करा गंगानगर की। गंगानगर किसने बसाया था? तो गंगानगर बसाया था महाराजा गंगा सिंह ने। गंगानगर किसने बसाया था? महाराजा गंगा सिंह ने। इसका जो पूर्व नाम था रामनगर था। गंगानगर का जो पूर्व नाम था वो रामनगर था, और रामू जाट की ढाणी भी कहते थे इसे। पहले ये रामू जाट की ढाणी के नाम से जाना जाता था, और इसी को रामनगर के नाम से भी जानते थे। रामनगर, रामू जाट की ढाणी, इसी को योद्धेय क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंदर जो प्रमुख नदी है वो गगड़ नदी है। गंगानगर की जो प्रमुख नदी है वो कौन सी नदी हो जाएगी भाई? गगड़ नदी हो जाएगी। योद्धेय क्षेत्र की मैं बात करूं, यहां पे कुछ बेसिक पॉइंट मैं आपको लिख के बता सकता हूं कि राजस्थान के अंदर जो योद्धेय क्षेत्र है, योद्धेय क्षेत्र है वो आपके कहा जाता है, एक तो गंगानगर और एक कहा जाता है हनुमानगढ़ को। हनुमानगढ़ और गंगानगर को राजस्थान में योद्धेय क्षेत्र कहा जाता है। इसके अलावा मैं बात करूं और क्या बात आपको ध्यान रखनी चाहिए गंगानगर हनुमानगढ़ के बारे में, तो देखो भाई, एक मिनट के लिए मान लिया ये राजस्थान है। थान ही थान, कौन सा थान है भाई? ये राजस्थान है। बताओ कैसा बना राजस्थान का नक्शा? कैसा बना भाई? कमेंट करके बताओ। मैंने तो ऐसे ही बनाया मजाक मजाक में, पर आप बताओ कैसा बना है। अब है क्या मैटर मामला ये है कि इसके अंदर यहाँ से एक नदी निकल कर आती है आपके, और वो नदी ऐसे आकर इस प्रकार से आकर ये आपके हनुमानगढ़ के आसपास प्रवेश करके ये इस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। ठीक है ना? और आपका जो नगर है, कौन सा नगर है भाई? गंगानगर की आप बात करा, गंगानगर की जब आप बात करा तो ये वाला आ गया आपके गंगानगर। कौन सा नगर आ गया भाई? गंगानगर आ गया। अभी तो हमने बात की थी ना गंगानगर इस प्रकार से, तो अपन इस गंगानगर को कर दिया येलो कलर। कैसा कलर? येलो कलर कर दिया। ये आप क्या हो गया? गंगानगर। तो गगड़ नदी है वो मुख्य रूप से कौन से नगर से निकलती है भाई? गंगानगर से निकलती है। ठीक है, ये हो गई आपके कौन सी नदी? ये हो गई आपके गगड़ नदी। ठीक है ना? और गगड़ नदी में ये आपके नगर हो गया आपके गंगानगर। ये नगर हो गया आपके गंगानगर। और इस गंगानगर की एक और पहचान है। इसकी पहचान ये है कि यहाँ से एक गंग नहर आती है भाई। वो गंग नहर गंगानगर में आती है। कहाँ पर आती है भाई? गंगानगर में। तो एक पहचान ये हो गई कि यहाँ पर कौन सी नहर आती है? यहाँ पर आपके जो नहर आती है भाई वो आती है गंग नहर। कौन सी नहर? गंग नहर। एक आपके जो नदी जाती है वो गगड़ नदी है। कौन सी नदी है? गगड़ नदी। गगड़ नदी के पर्वत क्षेत्र को नाली या फिर पाट नाम से जाना जाता है। नाली या फिर पाट नाम से जाना जाता है। और नाली मीन्स, नाली एक भेड़ की नस्ल है। भेड़ की नस्ल, तो नाली नस्ल की भेड़ है वो आपके गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है ना? अब इसी गंगानगर की आप बात करें, यह योद्धेय क्षेत्र है जो गंगानगर और हनुमानगढ़ को कहा जाता है। इसमें गंग नहर है और गगड़ नदी का प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, अब हम वापस आते हैं इधर। तो देखो इसके उपनाम की बात करें, तो इसे कहा जाता है बागानों की भूमि। राजस्थान का अनागर
और इसे कहा जाता है अन्न का कटोरा। कौन सा कटोरा? अन्न का कटोरा या फिर अन्न का भंडार, ये भी आप गंगानगर को कहते हैं, अन्न का कटोरा, अन्न का भंडार। हिंदुमल कोट अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु, ये जो बिंदु दिख रहा है आपको यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये तो जो मैं रेड बॉर्डर कर रहा हूँ, ये जो रेड बॉर्डर कर रहा हूँ ये आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये जो मान लीजिए जो मैंने रेड बॉर्डर की है ये आपके कौन सी सीमा है? ये आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है और राजस्थान के अंदर इसकी 1070 किलोमीटर लंबाई है। और ये पर ये बात कर रहा है कि जो यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर का जो बिंदु दिख रहा है, यहाँ से राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा शुरुआत होती हैं, वो होती हैं आपके कोणा गांव, ये होती हैं हिंदुमल कोट गांव, हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से शुरू होती है। ये अंतिम जो बिंदु दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये बांकासर शाहगढ़ है। बांकासर शाहगढ़ बाड़मेर के अंदर है। कहाँ पर है भाई? मेर ही मेर बाड़मेर। तो ये तो शुरुआती पॉइंट हो गया और ये अंतिम पॉइंट हो गया, ये बात बता रहा है, ठीक है ना। तो अपन वापस बात करें तो देखो भाई, हिंदुमल कोट अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु है, वो आपके गंगानगर के अंदर है। कहाँ पर है भाई? गंगानगर के अंदर है। 12 जुलाई 1994, याद कर लेना, 12 जुलाई 1994 को श्री गंगानगर से अलग होकर हनुमानगढ़ जिला बना था। यानी कि कुल मिलाकर हनुमानगढ़ जिला है वो किससे अलग होकर बना भाई? पहली बात, ये गंगानगर से अलग हुआ था। कब हुआ? 12 जुलाई 1994 को हुआ था। 12 जुलाई 1994 के दिन हुआ था, ठीक है ना। अब सीमा का निर्धारण अपन देख ले तो देखो भाई, सीमा का निर्धारण में अपन विशेष पॉइंट, पड़ोसी देश के साथ अगर कोई सीमा लगाते हैं गंगानगर तो वो पाकिस्तान के साथ। रेड क्लिफ रेखा 1070 किलोमीटर। ये अगर इस रेड क्लिफ रेखा की मैं बात करूं तो इसका जो गठन है रेड क्लिफ रेखा का वो हुआ था 17 अगस्त 1947। कोई भी 15 अगस्त नहीं करेगा। इस रेखा का सीमा का जो निर्धारण है वो 17 अगस्त 1947 को हुआ था, ठीक है ना। पड़ोसी राज्य की बात करें तो पंजाब के साथ सीमा का निर्धारण होता है। और पड़ोसी जिले की बात की जाए, पड़ोसी जिले इनके 3 हो जाएंगे, एक बीकानेर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। बीकानेर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ वो कैसे होंगे तो देखें, वो ये देखना है भैया आपके। तो ये देखें, ये आपके सूरतगढ़ के पास इधर नीचे वाला जो क्षेत्र है ये इधर लग जाएगा आपके बीकानेर। कौन सा नेर आ जाएगा? बीकानेर। इधर आ जाएगा आपके हनुमानगढ़। और ये वाला जो जिला आ गया आपके, इधर आ गया भाई आपके अनूपगढ़। ओके, नीचे भी ले सकते हैं पर अपन जगह नहीं थी, थोड़ा ऊपर लिख दिया। तो ये इस प्रकार से। और इधर आ जाएगा आपके पंजाब, और इधर आ जाएगा आपके तान ही तान, बिल्कुल पाकिस्तान। कौन सा तान आ जाएगा भाई? पाकिस्तान, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से रहेगा। तो बीकानेर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ के साथ गंगानगर जिला सीमा निर्धारित करता है। अब एग्जाम में क्या पूछा जाएगा वो देखें। सर्वाधिक फल उत्पादन गंगानगर में होते हैं। फलों के अंदर अपन बात करें जैसे किन्नू, अंगूर, इसका उत्पादन, और किन्नू मंडी भी गंगानगर में ही है। तो किन्नू है, अंगूर है, आम है, इसका जो सर्वाधिक उत्पादन है वो राजस्थान में हनुमानगढ़ में होता है। सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला गंगानगर है। किन्नू, अंगूर ये भी गंगानगर में होंगे। सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला भी गंगानगर है। सर्वाधिक लू और आंधिया वाला जिला, सर्वाधिक लू और आंधिया वाला जो जिला है वो गंगानगर है। और मेरे भाई मैं आपको बता दूं तो गंगानगर के अंदर 27 दिन तक आंधियाँ चलती हैं। कितने दिन तक? 27 दिन तक आंधियाँ चलती हैं।
सबसे कम आंधियां हैं वो झालावाड़ जिले में चलती है। कहाँ पर चलती है? झालावाड़ में। झालावाड़ में सबसे कम आंधियां चलती है 3 से 4 दिन, पर यहाँ पर आपके आंधियां चलेगी 27 दिन। अब हम बात करें सर्वाधिक सिख आबादी वाला जिला है वो आपके कौन सा हो जाएगा? गंगानगर। राज्य में सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन, राज्य में जो सूर्य की जो किरण है उसका जो सर्वाधिक तिरछापन है, इसका मैंने एक शॉर्ट्स बना रखा है, सर्वाधिक तिरछापन और सर्वाधिक सीधापन, इसका एक शॉर्ट्स बना रखा है, वो देखना आप जरूर, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। ये आ गए भाई। राजस्थान का सबसे उत्तरीतम जो सीमा बिंदु है वो हो जाएगा कोणा गांव श्री गंगानगर में। सबसे उत्तरीतम राजस्थान का जो कोणा गांव हो जाएगा, कौन सा गांव हो जाएगा? कोणा गांव। तो इधर कोणा गांव हो गया, इधर बोरकुंड गांव हो गया, इधर आपके सिलोन गांव हो गया, और इधर आपके कटरा गांव सम हो गया ना। राजस्थान की भूगोल पढ़ेंगे तब वो शुरुआत से पढ़ा देंगे आपको। अब कुछ नई चीजें करें तो देखे भाई, गंगानगर के अंदर, गंगानगर के अंदर देखे एग्जाम के हिसाब से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देखे। एशिया का सबसे बड़ा केंद्रीय कृषि फार्म यहाँ पर है। राजस्थान का आधुनिक तीर्थ कहते हैं इसे। राजस्थान का प्रथम निजी आयुर्वेदिक जो महाविद्यालय है वो गंगानगर में है। और मृदा जो स्वास्थ्य कार्ड योजना है ये आपके कहाँ से निकली थी? गंगानगर से शुरुआत की गई। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की जो शुरुआत है वो गंगानगर से की गई थी 19 फरवरी 2015 को, ठीक है ना। सूरतगढ़ श्री गंगानगर से की गई है। सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट का यहाँ पर है भाई, ये सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट है, ये 1999 में। कोयले से बिजली उत्पादन करने वाला राजस्थान का प्रथम पावर प्लांट है। ये सुपर क्रिटिकल श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये जब अपन ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसके अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। फिलहाल ये ध्यान रख लेना, सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है? वो गंगानगर के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई? 1999 के अंदर, 1999, ठीक है ना, 1999 के अंदर हुई थी। कपासन मंडी एवं कपासन शोध संस्थान ये आपके श्री गंगानगर के अंदर स्थित है। श्री गंगानगर जिले में 30वां एग्रो फूड पार्क स्थापित किया गया है। एग्रो फूड पार्क आपके किशनगढ़ में भी स्थापित है। दी गंगानगर शुगर मिल, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है और आ रखा है। ये पहली बात तो यार ध्यान रख लेना, ये एक सरकारी उपक्रम है। इसकी स्थापना 1937 में हुई थी और चीनी बनाने का काम 1946 में शुरू हुआ। और ऐसे एक बार सवाल पूछा गया कि चुकंदर से चीनी बनाने की योजना कब प्रारंभ की गई? 1968 में शुरू की गई, यहीं पर दी गंगानगर शुगर मिल्स के अंदर, ठीक है ना। अब वर्तमान में बंद कर दिया गया है चीनी, ये चुकंदर से चीनी बनाना। राज्य का प्रथम बायोमास यंत्र है वो गंगानगर के अंदर स्थापित हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में ये सवाल आया था, गजल किंग जगत सिंह का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो जगत सिंह का संबंध आपके गंगानगर से है। कौन से नगर से? गंगानगर से। गंगनहर की बात करें, निर्माण 1927 ईस्वी में महाराजा गंगा सिंह ने किया था। गंगनहर परियोजना ये राजस्थान की पहली सिंचाई नहर है जिसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के महाराजा ने सतलज नदी से हुसैनीवाला हेड से, यानी कि फिरोजपुरा पंजाब से निकाली गई थी। ये शिवपुर श्री गंगानगर वर्ष 1922 से 27 के मध्य करवाया गया और उद्घाटन 26 अक्टूबर 1927 को किया गया। मेरे प्यारे भाई मैं बता दूं, ये विश्व की प्रथम पक्की नहर है, विश्व की प्रथम पक्की नहर। विश्व की प्रथम पक्की नहर है वो कौन सी है भाई? गंगानहर है। यहाँ से कमर्शियल लिफ्ट नहर भी जाती है। कमर्शियल लिफ्ट नहर की अपन बात करें, ये रही जो इंदिरा गांधी नहर की उपशाखा है। नहर का नाम कमरसेन के नाम पर रखा गया। ये बीकानेर और गंगानगर को लाभान्वित करती है। सवाल आ सकता है, कमरसेन लिफ्ट नहर का संबंध राजस्थान के किन जिलों से है? बीकानेर और गंगानगर। ये बीकानेर राज्य में मुख्य अभियंता थे, इन्होंने ही राजस्थान नहर पर विचार प्रस्तुत किया था। और लिफ्ट नहर राजस्थान के बीकानेर और गंगानगर जिले को पानी उपलब्ध करवाती है। यहाँ से सवाल आता है, राजस्थान में जो हरित क्रांति का आरंभ है वो श्री गंगानगर जिले से प्रारंभ हुआ था। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छुपा हुआ है इन बड़े बड़ी लाइनों के बीच में। हरित क्रांति का आरंभ राजस्थान में कहाँ से हुआ था? श्री गंगानगर जिले से।
राजस्थान में कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित कोई अगर जिला है तो वो श्री गंगानगर है। सवाल ऐसे ही बढ़ेंगे। तो सर्वाधिक कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित राजस्थान का कौन सा जिला है? वो श्री गंगानगर है। गगर नदी श्री गंगानगर जिले में गगर नदी प्रवाहित होती है तथा बिंजोर अनूपगढ़ जिला नया बना है, उसके बारे में पढ़ेंगे। वहां से ये पाकिस्तान में चली जाती हैं और पाकिस्तान में से हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। फोर्ट आबास तक चली जाती है अंत में, ठीक है ना। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके राजस्थान के जिले दर्शन का। यदि गंगानगर शुगर मिल्स हैं जहाँ पर गन्नों से ये चीनी वगैरह बनाने का जो काम होता है चुकंदर से। सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की इमेज ये है, आप देख सकते हो आपके सामने। यह आपके सामने विश्व की पहली जो पक्की नहर बनी थी ये गंगनहर है। गजल किंग जगत सिंह का संबंध गंगानगर से थे, वो जगत सिंह जी, और ये रहे आपके महाराजा गंगा सिंह जी। इन सब का संबंध कहीं ना कहीं गंगानगर से रहा है। इन सब का संबंध कहीं ना कहीं गंगानगर से है। आई बात समझ में? प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, जो पशु परीक्षण की तैयारी कर रहे हैं उनके ब पार्ट्स के नोट्स तैयार हो गए हैं। मैं पहले भी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, 10 तारीख तक मेरे पास ये नोट्स आने की पूरी संभावना है और फिर मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ये नोट्स कैसे रहेंगे सर? आप डेली ये इमेज बताते हो, तो ये नोट्स इस प्रकार से रहेंगे। ये देखो कितने प्यारे नोट्स लिख रखे हैं, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। गागर में सागर बढ़ दिया है, गागर में सागर बढ़ दिया भाई। मैं ये कह रहा हूं कि केवल और केवल सेलेक्टिव पॉइंट पढ़ने हैं। एग्जाम में जो चीज़ पूछी जाए वही पढ़नी है। और उसके लिए देखो, जैसे ये मैंने गाय की नस्ल वाला जो टॉपिक तैयार किया है, गाय की रूपरेखा, सामान्य परिचय क्या है, इसका वर्गीकरण, और सारथी डोज के अंदर आपको सिलेक्टेड मैटर मिलेगा जो एग्जाम में पूछा जाएगा। सामान्य वर्गीकरण में ये किस जगह से आती है, इसका संघ क्या है, ये वर्ग गण कुल कौन सा है, वंश कौन सा है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। फिर राष्ट्रीय अनुवांशिक संशोधन ब्यूरो कंडाल हरियाणा द्वारा 2022 में 3 नई नस्लें जोड़ी गई, एकदम अपडेटेड नोट्स हैं। वर्तमान में गाय की 53 नस्लें हैं, कंप्लीटली लिख रखा है। वर्गीकरण हमने कर दिया, देसी नस्लें कौन सी है, इसमें से विदेशी कौन सी है। ये देशी और ये विदेशी, और याद करने की ट्रिक भी लिखी है, याद करने की ट्रिक भी रहेगी साथ में। ये देखो, ये देखो गाय की दुधारू नस्लें कौन कौन सी है, गाय की मांस उत्पादन वाली नस्लें कौन कौन सी है। तो दुधारू नस्लें की मैं बात करूं, एचएफ आयशा की जर्सी रेड ब्राउन है, एचएफ आयशा की जर्सी रेड ब्राउन है। इसी प्रकार आपको राजस्थान के भी सारे नोट्स मिलने वाले हैं। सीईटी वाले, बीएसटीसी वाले सब तैयार हो जाओ, सारे के सारे नोट्स मिलने वाले आपको। तो देखो भाई, एचएफ का मतलब एचएफ होल्स्टीन फ्रीजियन, आयशा का मतलब आयरशायर, जर्सी का मतलब जर्सी रेड और ब्राउन शिप, ठीक है ना। ये दुधारू नस्ले की गायें हैं। बहुत अच्छे नोट्स बना के हैं, साथ में इमेज भी डाल रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखो भाई कितने प्यारे नोट्स हैं, जैसे आपको पढ़ेंगे ना तुरंत ही समझ में आ जाएंगे। ये देखो कितने प्यारे नोट्स हैं, सारे के सारे। कांकरेज ले लो, मेवाती ले लो, विदेशी नस्ले में ले लो, जैसे होल्स्टीन फ्रीजियन ले लो आप, जर्सी ले लो, कोई भी ले लो आप, जैसे आप आयरशायर ले लो, ब्राउन शिप ले लो, रेडन ले लो, और गाय के बारे में बेसिक जानकारियां, ऐसे नोट्स। ये नोट्स मिलेंगे पशुपालन ब भाग की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए। थे राजस्थान में सीईटी, पटवार, कांस्टेबल, एलडीसी, बीएसटीसी की भी तैयारी कर रहे हैं, या फिर पशुपालन की तैयारी करो। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप मैसेज कर दीजिएगा, सारे के सारे नोट्स आपको मिलेंगे। ये मेरा वादा है, नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तैयार होने में थोड़ा टाइम लगा था, अब लगभग तैयारी पे है। तो कितने प्यारे नोट्स हैं, मुझे लगता है कि आपको मज़ा आ जाएगा, आप लोगों को पढ़ने का मज़ा आ जाएगा। ये देखो कितने प्यारे नोट्स है ना। तो ये नोट्स आप तक बहुत जल्द मिलेंगे। आओ कुछ प्रैक्टिस करते हैं, जो अभी गंगानगर को पढ़ा था हमने, आपको क्लास में वास्तविक समझ में आया या नहीं आया देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, कंवर सेन लिफ्ट नहर द्वारा लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? चूरू और झुंझुनू, बीकानेर और नागौर, जैसलमेर और जोधपुर, और बीकानेर और गंगानगर। आ गया सीधा का सीधा। कंवर सेन लिफ्ट द्वारा नहर द्वारा लाभान्वित जो जिले हैं
वो आपके बीकानेर और गंगानगर है। कौन सा नगर? गंगानगर। अगला क्वेश्चन है, श्री गंगानगर के पड़ोसी जिले कौन से हैं? बीकानेर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़। बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू नहीं होगा। जैसलमेर, जैसलमेर नहीं होगा। हनुमानगढ़, अनूपगढ़ तो ठीक है। बीकानेर, सिक्कर, अनूपगढ़, सिक्कर नहीं होगा। तो राइट हो जाएगा बीकानेर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। तो इसका जो राइट आंसर है वो बिल्कुल एक है। जिसने भी एक आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। जी हाँ, मैं कह रहा हूं जिसने एक आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। तैयारी ऐसी होनी चाहिए, आंसर एकदम आना चाहिए। गंगानगर से हनुमानगढ़ जिला कब अलग हुआ था? 12 जुलाई 94, 1900। गंगानगर से अलग होकर हनुमानगढ़ बना है, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक फलों का उत्पादन किस जिले में होता है? भरतपुर, झालावाड़, कोटा या फिर श्री गंगानगर। फलों में मैं बात करूं, गुर ही गुर अंगूर, नू ही नू किन्नू, म ही म आम। तो ऐसे फल राजस्थान में कहां पर होते हैं? क्योंकि संतरा झालावाड़ में होता है। पर ध्यान रख लेना, सर्वाधिक फलों की बात की है और सर्वाधिक फल जो रसीले होते हैं वो गंगानगर में होते हैं। कहां पर होते हैं? गंगानगर में। जिसने आंसर डी दिया है वो बिल्कुल एकदम सही है। राजस्थान के अंदर मैं बात करूं, राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां 27 दिन किस जिले में आती हैं? दिनों की संख्या भी ध्यान रख लेना। 27 डे आंधियां चलती है। कितनी? 27 डेज। राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक जो धूल भरी आंधियां चलती हैं उसको लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लू। और ये राजस्थान के अंदर चलती है। कहां पर? तो राजस्थान में सर्वाधिक चलती है जैसलमेर में। और न्यूनतम की बात कर ले, न्यूनतम की बात कर ले भाई, तो न्यूनतम आपके वार्ड ही वार्ड। कौन सी वार्ड? झालावाड़। लगभग 3 से 4 दिन तक झालावाड़ में भी लू चलती है। आई बात समझ में? तो झालावाड़ वाले, बारा वाले, बूंदी वाले, अगर तुम्हारे वहां पर लू नहीं आती है तो आप गंगानगर में जा सकते हो। गंगानगर में दबा कर लू आती है। लू का मतलब आंधिया, ठीक है ना? ओके। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल। गंगानगर शुगर मिल है एक सहकारी क्षेत्र की कंपनी है, सरकारी उपक्रम है, सरकार व निजी क्षेत्र का संयुक्त उपक्रम है और निजी क्षेत्र की कंपनी है। कतई नहीं, ये निजी क्षेत्र की ही नहीं है। सरकार और निजी तो नाम आएगा ही नहीं। सहकारी क्षेत्र की कंपनी और सरकारी उपक्रम, तो इसमें हो जाएगा ये एक सरकारी उपक्रम है। कैसा उपक्रम है भाई? सरकारी। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन, चिंकारा किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है? चिंकारा का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? अरे जल्दी से आप में से कमेंट करके बताइए मुझे कि जो चिंकारा का वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? चिंकारा का अभ्यारण्य कहां पर है? चिंकारा के लिए कौन सा अभ्यारण्य घोषित हुआ है? राजस्थान में चिंकारा कहां पाए जाते हैं? जल्दी बताओ। उदयपुर, चूरू, नागौर या फिर गंगानगर। चिंकारा किस जिले का वन्य जीव है? गंगानगर का। तो चिंकारा का संबंध भाई झुंझुनू से। आपके कहां से? झुंझुनू से, ध्यान रख लेना। राज्य के किस जिले को अन्न का कटोरा कहते हैं? अन्न का कटोरा कहो, राजस्थान का अन्नागार कहो, राजस्थान का अन्न भंडार कहो, तो वो सब का सब हनुमानगढ़, बीकानेर, पाली, श्री गंगानगर। तो श्री गंगानगर को कहा जाता है। पाली के अंदर सोजत शहर आता है और सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? मेहंदी। पाली को कहा जाता है खंबों का नगर। कौन सा नगर कहा जाता है? खंबों का नगर कहा जाता है। खंबों का नगर। वरना बीकानेर के तो भुजिया प्रसिद्ध है, आपको बताइए। गंगानेर का निर्माण कब हुआ था? गंगानेर का निर्माण हुआ 1927 में। कब हुआ था? 1927 में। विश्व की पहली पक्की नहर अभी, ध्यान रख लेना। राजस्थान में सूर्य का सर्वाधिक तिरछापन, राजस्थान में सूर्य का सर्वाधिक तिरछापन कहां पर होता है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। सूर्य का सर्वाधिक तिरछापन राजस्थान में कहां पर होता है? बताओ भाई, अभी तक आंसर नहीं आया। जल्दी से आंसर टाइप कीजिएगा। जी हाँ, मैं आप ही को बता रहा हूं, जल्दी से आंसर टाइप कीजिएगा।
ये देखो भाई, ये कुछ नीचे से ये निकला हुआ राजस्थान, ये इस प्रकार से। हाँ, ये देखो कर्क रेखा है वो राजस्थान के बिल्कुल यहां से निकलती है। आपके कर्क रेखा की मैं बात करूं, कर्क रेखा है वो राजस्थान के बिल्कुल सटीक यहां से निकलती है, ठीक है ना। और सूर्य की जो स्थिति होती है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य होती है। सूर्य की जो स्थिति होती है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बिल्कुल मध्य होती है। तो सूर्य के ऊपर, जब कर्क रेखा के ऊपर अगर सूर्य की स्थिति होती है, अब समझना क्या है, कॉन्सेप्ट समझो। 4 कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं यहां पे। ये आ गया आपके बांसवाड़ा, ये आ गया आपके क्या, बांसवाड़ा आ गया। यहां पर सबसे नीचे क्या आ गया, बांसवाड़ा। यहां आ गया आपके गंगानगर, ठीक है। यहां आ गया आपके धौलपुर, यहां आ गया आपके जैसलमेर। कॉन्सेप्ट समझना, मजा आ जाएगा। अब देखो समझना क्या है वो, इधर देखो। सूर्य की अगर कोई यहां से किरण निकलेगी तो देखो एकदम सीधी किरण कहां आ रही है, बांसवाड़ा के अंदर आ रही है। एकदम सूर्य की सीधी किरणें कहां पर आ रही है, मान लीजिए सूर्य की, देखो ये सारी की सारी सूर्य की किरणें हैं। ये सब के सब सूर्य की क्या है, किरणें हैं। ये हो गए भी तुम्हारे सामने सूर्य देवता, ठीक है ना। ये सूर्य की किरणें हैं। अब देखो भाई, सूर्य की सीधी किरण आ रही है बांसवाड़ा में, और यहां से देखो सूर्य की जो सर्वाधिक तिरछी किरण है वो कहां पर जा रही है, आपके गंगानगर के अंदर। कहां पर जा रही है, गंगानगर में। तो सर्वाधिक सीधी आ रही है बांसवाड़ा में और सर्वाधिक तिरछी कहां जा रही है, गंगानगर में। 1 नंबर कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरा कॉन्सेप्ट ये देखो, सूर्य की सबसे पहले राजस्थान में किरण कहां टच होगी, यहां पर। ये राजस्थान का पूरी बिंदु है, तो सूर्य राजस्थान में सबसे पहले धौलपुर में उदय होगा। और देखो सूर्य की सबसे अंत में किरण कहां पहुंचेगी, यहां पर। गंगानगर भी पहले पहुंचती है, यहां पर भी पहले बाद में पहुंचती है। तो ये देखो, तो सबसे बाद में सूर्य राजस्थान में उदय होगा वो जैसलमेर के अंदर होगा। तो सूर्य की सीधी किरणें बांसवाड़े में, तिरछी किरणें गंगानगर में, सबसे पहले किरणें धौलपुर में, सबसे बाद में जो किरणें हैं वो जैसलमेर जिले में पड़ती है, ठीक है ना। हम देख लो भाई, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गंगानगर हो जाएगा। कौन सा नगर, गंगानगर। क्लियर। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब स्थापित की गई, 2015 के अंदर ये शुरुआत की गई, और ये राजस्थान के गंगानगर जिले से शुरुआत की गई है ना। ये अभी हमारी इंस्टाग्राम आईडी है ऑफिशियल ऑनलाइन सारथी। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, इसके ऊपर मैंने 38 पोस्टें डाली हैं। आप यकीन कीजिएगा, इस 38 पोस्टों के अंदर 11.5 के मेरे फॉलोवर्स हैं, और इसके अंदर सारी पोस्टें मोटिवेट करने की डाल रखी हैं ताकि आपका पढ़ाई में मन लगा रहे। तो फालतू चीज़ें देख तो इससे अच्छा ये जाकर आप देखो, मज़ा आ जाएगा। और आप यकीन मानिए, इसमें ऐसी रीलें हैं जिसके ऊपर मिलियन के अंदर व्यूज़ हैं, 1000 के अंदर नहीं, मिलियन के अंदर। तो ये आप लोगों का प्यार है, इसलिए आप सभी लोगों का शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। अब मेन चीज रहेगी, राजस्थान के अंदर जो पशुपालन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारी ये बुक नोट्स तैयार हो गए हैं, जो आप तक जल्द ही पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है ना। अच्छे नोट्स हैं, और प्राप्त करने का एक माध्यम दे दिया आपको, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, ठीक है ना। 10 तारीख के बाद आप तक पहुंचाने की पूरी संभावना रहेगी, ठीक है ना। फिर मिलते हैं एक नए जिले के साथ। जय हिंद साथियों।